सभी को जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण करते हैं। णमिगुण सौभ सिद्धे झाण उत्तम खविद दीह संसारे। दस दस दो दो यजने दस दो अणुपेहणम पुच्छे। बोलिए श्री गजानन महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी का ये परम सौभाग्य है जो हम आचार्य कुंद कुंद स्वामी का यह ग्रंथ 12 अणुपेक्षा ग्रंथराज का अध्ययन कर रहे हैं। इस ग्रंथ में 91 गाथाओं के माध्यम से प्राकृत भाषा में 12 अनुप्रेक्षा 12 भावनाओं का वर्णन है। यह वर्णन सर्वप्रथम अगर हम प्राचीन ग्रंथों की दृष्टि से देखें तो सर्वप्रथम आचार्य कुंद कुंद स्वामी के द्वारा ही किया गया और बाकी के जो आचार्य हैं जो कि बाद में हुए, प्रायः सभी आचार्यों ने आचार्य कुंद कुंद स्वामी के 12 अणुपेक्षा ग्रंथ का ही अनुसरण किया है। यहाँ पर संसार भावना चल रही है। आज हम दो गाथाएं क्रमशः 32 और 33 नंबर का अर्थ देखेंगे। ये दोनों गाथाएं बेहद सरल हैं और बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। 32 नंबर गाथा उच्चारण। आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। आपको इंतजार रहता है कि अगला वीडियो कब रिलीज होगा और कब हम इन गाथाओं को आगे पढ़ पाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। सभी लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि एक एक गाथा का एक एक शब्द क्लियर हो सके और इन गाथाओं को याद भी किया जाए। बड़ी विनय भक्ति पूर्वक आप पढ़ रहे हैं, जैसे साक्षात बैठकर स्वाध्याय किया जाता है उसी प्रकार से आप सभी यहाँ वीडियो के माध्यम से भी अध्ययन कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। गाथा क्रमांक 32 उच्चारण। मिच्छोदयेन मिच्छोदयेन जीवो ऋणन्दन्तो ऋणन्दन्तो जेन्न भासिदं धम्मं धम्मं कुट्टीय धम्म पुलिंगम मर्णन्तो भमदि संसारे मिच्छोदयेन जीवो ऋणन्दन्तो जीर्णभासिदं धम्मं कुट्टीय धम्म पुलिंगम मर्णन्तो भमदि संसारे। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं भमदि संसारे। भमदि भ्रमण करता है संसारे संसार में। संसार में जीव भ्रमण करता है। संसार में हम सभी भ्रमण करते हैं। भमदि ये वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। संसारे संसार में यह सप्तमी का एक वचन है। संसार में भ्रमण करता है। कैसे? मिच्छोदयेन मिच्छ उदयेन संधि विच्छेद देख लीजिए। मिच्छ अंत में छोटा आ, उदयेन आ और उ मिलकर ओ हो गया। मिच्छोदयेन मिच्छा यहाँ मिच्छा कर लीजिए। मिच्छा उदयेन तो बड़ा आ हो जाएगा। बड़ा आ प्लस उ मिलाकर ओ हो जाएगा। मिच्छा उदयेन मिथ्या के उदय से, मिथ्या दर्शन के उदय से जीव मिथ्या दर्शन के उदय से, मिथ्यात्व के उदय से जीव क्या करता है? निंदन्तो निंदा करता हुआ। और नीचे लिखा है निंदन्तो का मतलब है निंदा करता हुआ। यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। मिथ्यात्व के उदय से यह जीव
निंदा करता हुआ, किसकी निंदा करता हुआ? जैन भाषिदम धम्मम, जैन भाषिदम, जैन जैन भाषिदम कथित कहे गए, जिनेंद्र से संबंधित, जिनेंद्र भगवान से संबंधित, भाषिदम कहे गए, धम्मम धर्म को, निंदंतो निंदा करता हुआ। मिथ्यात्व के उदय से जिन भगवान के द्वारा भाषिदम भाषित कहे गए, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए, यहाँ पर जैन, जैन का अर्थ है जिन से संबंधित, जिनेंद्र भगवान से संबंधित, सर्वज्ञ भगवान से संबंधित जो भाषितम कहा गया है, ऐसा धम्मम धर्म को, निंदंतो निंदा करता हुआ, जैन धर्म की निंदा करता हुआ, कुट्टीय धम्म पुलिंग, एक तो जैन धर्म की निंदा करता है और क्या करता है? कुट्टीय धर्म, कुट्टीय, कुट्टीय का अर्थ होता है कुत्सित, कुत्सित का अर्थ है खोटा, खोटा धम्म, खोटा धर्म, खोटा धर्म, कुधर्म भी कह सकते हैं। जैन धर्म सच्चा धर्म, क्योंकि इसमें अहिंसा को ही परम धर्म माना गया है, और भी सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहा गया है, और भी कई कारण हैं जिससे जैन धर्म को ही सच्चा धर्म कहा गया है। लेकिन कुट्टीय धर्म जो खोटा धर्म है, खोटा धर्म जो हिंसा को धर्म मानता है, खोटा धर्म जो असर्वज्ञ, सर्वज्ञ नहीं है, ऐसे किसी भी व्यक्ति के द्वारा कह दिया गया है, मनगढ़ंत कह दिया गया है, जिसमें स्व अपने ही वचन में स्ववचन बाधित है जो धर्म, ऐसा कुट्टी यानी खोटा धर्म, और कुलिंग, खोटा लिंग, लिंग मतलब वेश, खोटा वेश, खोटे वेश को धारण करने वाले जो कुगुरु होते हैं, कोई भी वेश धारण कर लिया और अंतरंग में संसार के प्रति रुचि है और अपने आप को गुरु के रूप में संबोधन चाहते हैं, गुरु के रूप में अपनी पूजा प्रतिष्ठा चाहते हैं, वो कहलाते हैं कुलिंग। तो कुट्टीय धम्म खोटा धर्म और कुलिंग खोटा लिंग यानी खोटा वेश धारण करने वाले गुरु, इनको मरणंतो मानता हुआ, मरणंतो यह भी वर्तमान कृदंत का प्रयोग है, ऊपर जो निंदंतो आया था वह भी वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। वर्तमान कृदंत क्या होता है, इसके लिए आप प्राकृत प्रशिक्षण किसी ही YouTube चैनल पर आप जो प्राकृत सर्टिफिकेट कोर्स वाले वीडियोस हैं आप उसको देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो ऐसा जो जीव है वह भ्रमणी भ्रमण करता है संसार, संसार में कौन भ्रमण करता है? मिथ्यात्व के उदय से जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए धर्म की निंदा करता हुआ और खोटा धर्म और खोटे लिंग गुरु की मान्यता रखता हुआ, मान्यता मतलब उनको मानता हुआ, उनके अनुसार आचरण करने वाला, उनके अनुसार आचार विचार रखने वाला जीव भ्रमणी भटकता है, भ्रमण करता है संसार में, ऐसा हमें समझना चाहिए। अब यहाँ पर दो चीजें बताई, सच्चे धर्म की निंदा और झूठे धर्म की प्रशंसा। ये क्यों होता है? मिथ्योदयेन, मिथ्यात्व के उदय से। अब इस गाथा से हमें थोड़ी सी दो तीन बातें समझनी है। सबसे पहली बात, मिथ्यात्व का उदय हमारे है या नहीं ये तो जानना संभव नहीं है, किसके कौन से कर्म का उदय है यह जानना हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, हम नहीं समझ पाते, लेकिन हम अनुमान जरूर कर सकते हैं। कैसे? अगर कोई व्यक्ति सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरुओं की निंदा कर रहा है, निश्चित मान के चलिए उसके मिथ्यात्व का उदय है, अभी वह सम्यक दृष्टि हुआ ही नहीं है, वो अभी मिथ्या दृष्टि है और उसका संसार बहुत बड़ा है, ऐसा हमें समझना चाहिए। ऐसा जो जीव है वह इस संसार में भटकता है। हमें कोशिश करनी चाहिए
कि हम कभी भी किसी भी दृष्टि से गलती से भी सच्चे देव शास्त्र और गुरु की निंदा ना करें, ये पहली बात। और दूसरा, जो खोटे देव, खोटे शास्त्र और खोटे गुरु हैं उनसे दूर रहें। खोटे देव शास्त्र गुरु से दूर रहेंगे तो निश्चित रूप से जो गलत रास्ता है, संसार में भटकाने वाला रास्ता है, हम उससे दूर हो जाएंगे। और सच्चे देव शास्त्र गुरु के निकट रहेंगे तो जो मोक्ष मार्ग है हम उसके पास आ जाएंगे, मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ जाएंगे। इसको हमें ध्यान देना है। अगर हम चाहते हैं संसार से छूट जाएं, संसार में भ्रमण हमारा रुक जाए, तो हमें सही रास्ता पकड़ना होगा। कोई कुछ भी कहे, कितना भी कहे, हमें स्वयं यह समझना है कि सच्चा धर्म क्या है। हमें स्वयं समझना है कि सच्चे गुरु कौन है। दूसरा बताएगा तो भी अगर हमें नहीं समझ में आया तो नहीं आया, लेकिन हम स्वयं समझने का प्रयास करेंगे तो भी हम समझ सकते हैं। आपस में हम तुलना करें कि देखो इस धर्म में ऐसा कहा, इस धर्म में ऐसा कहा, समझने का प्रयास है और सब चीजें ठीक हो सकती हैं। चलिए अगली गाथा में, गाथा क्रमांक 33, उच्चारण। हंतूण हंतूण जीवराशिं जीवराशिं मधु मनसम सेविदूण सुरपाणम परदव्व परकलत्तम गहिदूण य भमदि संसारे। हंतूण जीवराशिं मधुमंसं सेविदूण सुरपाणं परदव्व परकलत्तं गहिदूणय भमदि संसारे। बहुत सुंदर गाथा है। यहाँ बताया गया और क्या क्या कारण है जिससे संसार में भ्रमण यह जीव करता है। भमदि भ्रमण करता है, संसारे संसार में भ्रमण करता है। क्या करके? हंतूण जीव राशिं। यहाँ पर 3 शब्दों पर मैं आपका ध्यान चाह रहा हूं, हंतूण, सेविदूण और गहिदूण। ये तीनों ही संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। संबंधक भूत कृदंत के बारे में आप प्राकृत प्रशिक्षण के पाठों को पढ़ें, उसमें आपको मिलेगा। तो हंतूण हनन करके, मार कर। संबंधक भूत कृदंत का अर्थ होता है करके। हंतूण हनन करके, सेविदूण सेवा करके, सेवन करके, गहिदूण ग्रहण करके। हंतूण जीव राशि का हनन करके, जीव राशि को मारकर, जीवों की हिंसा करके। और मधुमंसम सेविदूण सुरपाण। 3 चीजें बताई हैं। पहला, जीव राशि की हिंसा करके। दूसरा, मधु मनसम और सुरपाणम सेविदूण। मधु शहद, मनसम मांस और सुरपाणम सुरपान का अर्थ होता है मदिरा। मांस, मदिरा और मधु यानी शहद। मधुमक्खी से जो निकलता है वो शहद। ये तीनों ही इनकी सेवन करके, इनको ग्रहण करके। मधु शहद कैसे बनता है? मधुमक्खियों के छत्ते से शहद निकाला जाता है, ये आपको पता है। मधुमक्खियां फूलों पर बैठती हैं, उसमें से उसका पराग चूसती हैं और फिर अपने छत्ते में जाकर उसको उगल देती हैं। तो सबसे पहले ये मधुमक्खियों का उगाल है, उल्टी है, इसलिए बहुत ग्रहण करने योग्य तो नहीं है, गंदा है। दूसरी बात, उसी छत्ते में जहाँ पर ये शहद इकट्ठा होता है, वहीं पर ये मधुमक्खियाँ अपने अंडे भी देती रहती हैं।
तो वो अंडे भी वहाँ मिक्स होते रहते हैं। मधुमक्खियों के छत्ते से जब यह शहद निकाला जाता है तो कई मधुमक्खियां वहां पर मर भी जाती हैं और उनको नुकसान होता है, उनकी हिंसा होती है, ये तो है ही, वो मर भी जाती हैं। तो ये सब प्रोसेस होकर वो शहद बनता है। अनंत जीवों की हिंसा इस शहद में निरंतर होती रहती है। इसलिए जो अहिंसा प्रेमी हैं, जो धर्म अनुरागी हैं, वो शहद का उपयोग नहीं करते। जब डॉक्टर दवाई के लिए शहद लेने के लिए कहते हैं तब भी शहद नहीं लेना चाहिए, उसकी जगह चाशनी वगैरह है गुड़ या शक्कर की, उसका प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन शहद का प्रयोग तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और यहाँ कुनकुन स्वामी स्पष्ट कह रहे हैं, जो मधु मांस और सुरपान का सेवन करता है करके भ्रमति संसार, संसार में भ्रमण करता है। अगर हम शहद का सेवन करते हैं, मांस का सेवन करते हैं या सुरपान मदिरा का सेवन करते हैं तो संसार में भ्रमण करना पक्का है। तो शहद का त्याग हमें करना चाहिए। मांस का त्याग करना चाहिए। मांस की क्या परिभाषा है? 2 इंद्रिय जीव से लेकर पंचेंद्रिय जीव के शरीर को मांस कहते हैं। त्रस्त जीवों के शरीर को मांस कहते हैं। 2 इंद्रिय से लेकर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव को त्रस्त जीव कहा जाता है और त्रस्त जीव के शरीर को मांस कहा जाता है। इसलिए अपने घरों में देखा है कि जो महिलाएं हैं कितनी साफ सफाई रखती हैं, अनाज में कीड़े ना पड़ जाएं, घुन ना हो जाए, चींटियां ना मरी हो, इन सब का ध्यान दिया जाता है। कोई सड़ी सब्जी है उसको अलग कर दिया जाता है, वो हमारे पेट में नहीं जानी चाहिए। वो मांस भक्षण से बचने के प्रयास हैं, इससे भी दूर रहना चाहिए। और तीसरा नंबर है मदिरापान। मदिरा भी सेवन करने योग्य नहीं है, इससे हमारी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है और कुछ का कुछ आचार विचार भ्रष्ट हो जाते हैं। जो शराब का सेवन करता है वो हर प्रकार का पाप करता ही करता है। इस दृष्टि से भी इससे दूर रहना चाहिए। आगे परद्रव्य परकलत्तम। परद्रव्य द्रव्य, पर की वस्तु, यहाँ द्रव्य का अर्थ है वस्तु। पर की वस्तु, ऐसी वस्तु जिस पर मेरा अधिकार नहीं है, वह है परद्रव्य। और परकलत्तम, पर यानी दूसरे की, कलत्र, कलत्र मतलब स्त्री, दूसरे की पत्नी, दूसरे का द्रव्य, दूसरे की संपत्ति और दूसरे की स्त्री, इनको बहिर्गुण ग्रहण करके, इनको दूसरे से छीन कर स्वयं का कर लेना करके जीव संसार में भ्रमण करता है। यह का मतलब है और, ऐसा करके, और ऐसा करके। यहाँ पर द्रव्य, आचार्य कुनकुन स्वामी कई जगह शरीर को भी परद्रव्य कहते हैं, लेकिन यहाँ इस गाथा में जो दूसरे के स्वामित्व वाली द्रव्य हैं उसको लिया गया है। और परकलत्र का मतलब दूसरे की स्त्रियां, दूसरे की पत्नी। एक प्रश्न आया कि आचार्य कुनकुन स्वामी पर पुरुष नहीं कह रहे, पर स्त्री कह रहे हैं, तो इसको ऐसा समझ लीजिए कि जो पुरुष हैं वो पर स्त्री से दूर रहें और जो स्त्रियां हैं वो पर पुरुष से दूर रहें। आपस में हमें ऐसा लगा देना चाहिए। तो पर द्रव्य दूसरे के स्वामित्व वाली वस्तुएं और दूसरे की पत्नी इत्यादि के प्रति उनको जो ग्रहण करता है, ग्रहण कर लेता है, ले लेता है, वह संसार में भ्रमण करता है। अगर हम संसार के भ्रमण से बचना चाहते हैं तो इन सब चीजों से हमें अपने आप को दूर कर लेना चाहिए। ये दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं, समझने योग्य हैं, चिंतन करने योग्य हैं। आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, एक दूसरे को प्राकृत के ग्रंथ पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पुण्यार्जक, प्रचारक और स्पॉन्सर सभी को धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।